नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हिमाचल में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने पार्किंग की है। काफ़ी अच्छी और भी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आज हम आपको फिर से इनके इस लाइव में लेके आएंगे ताकि हम आपको दिखा सकें कि यहाँ पे कितने लोग आज फिर मौजूद हैं और कहाँ से लोग यहाँ पे आए हैं, किस तरह के इनको लाभ मिल रहे हैं और किस तरह की इन्होंने आज यहाँ पे व्यवस्थाएं की हुई हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं इनके किसी श्रद्धालु से, किसी सेवादार से, और इनसे ही जानते हैं कि ऐसा क्या है संत रामपाल जी के ज्ञान में जो ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी जैसी दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं सुजानपुर टीरा से, डिस्ट्रिक्ट में से हूँ जी। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर तीसरे दिन हिमाचल जैसी जगह पे, जहाँ पे हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लाखों हजारों लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में भाग ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है, आप किस तरह यहाँ पे जुड़े संत रामपाल जी से? ऐसा जी, इससे पहले मैं राधा स्वामी में था। कितने साल की भक्ति? 29 साल में मैं और मेरी पत्नी जुड़े हुए थे और उस वहाँ पर भी मैंने कार्यालय का संभाला। उसके बाद वो अपना असिस्टेंट एरिया जत्थेदार रहा। लेकिन मेरे जब छोटे लड़के ने और बहू ने परमात्मा से नाम लिया तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप आओ और इस भक्ति में जुड़ो, क्योंकि ये सच्चा नाम है, मोक्ष का मार्ग है। तो दर्शकों, जैसे कि हम अभी मिल रहे हैं एक ऐसे श्रद्धालु से जो 29 साल की राधा स्वामी की भक्ति छोड़ के आज संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में आए हैं और उनसे ये नाम दीक्षा लेके यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया आप 29 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और वहाँ सेवा के एक पद पे भी वहाँ पे थे। तो ऐसा क्या हुआ जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? बस मेरे को जब मुझे ज्ञान दिया, समझाया कि मेरे लड़के ने, मेरी बधू ने और भक्त देशराज जी, वो पहले जुड़े हुए थे। उन्होंने इस मार्ग के बारे में बताया। पहले तो मुझे अनमना लगा कि इतने साल की भक्ति को छोड़ दूंगा तो मेरी भक्ति का क्या होगा। लेकिन फिर जब उन्होंने प्रेरित किया और समझाते रहे, शाम को आते थे तब भी मुझे बताते थे, मेरी पत्नी को भी बताते थे। तो जब उनसे कुछ हमें प्रेरणा मिली और हम फिर यहाँ नदौन में आके हमने अपना सत्संग सुनना शुरू कर दिया और परमात्मा की इतनी दया हुई, हमें सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा परमात्मा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। तो इससे हमें जब प्रथम मंत्र मिला तो मैं दंग रह गया कि हमें कमलों का पता नहीं था कि कमल होते क्या हैं। तो राधा स्वामी पंथ में इनका आपको पता नहीं चला? वो वर्णन तो किताबों में है, लेकिन वो खोलने का पता नहीं था कि कमल खुलते क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे है। उसकी विस्तृत जानकारी तो हमें यहाँ आके मिली और उससे हमारा मन गदगद हो गया। अब वहाँ से फिर जब प्रथम नाम मिल गया, प्रथम नाम के बाद हमें सतनाम मिल गया। अब परमात्मा ने सार नाम दिया, अपनी तरफ लगाए हुए सतमार्ग है, मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ जिसकी हमें चाह थी। वो हमारी प्रेरणा बहुत पूर्ण हुई इसमें। मेरी पत्नी भी जुड़ी हुई है, मेरे बच्चे भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो सर, जो भी संत रामपाल जी के श्रद्धालु हैं और जिनसे हम मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने लाभ गिनाते हैं। तो सर, क्या आपको भी यहाँ पे आने से लाभ हुआ जो पहले नहीं हुआ हो? पहले तो शारीरिक लाभ तो हमें बहुत यहीं आके मिले। वहाँ पर तो बार हमें स्ट्रेस होता था कि कोई काम नहीं बनना हमारा, उसी में बिजी रहना। मेरी पत्नी थी वो 60 किलो की थी लगभग, तो 35 किलो की रह गई वहाँ पर। वो भी सेवा करती थी, यहाँ भी ब्यास में भी हम जाते थे। तो उसके इतना हो गया, कितनी बीमार हो गई, वो बिल्कुल पतली हो गई, कपड़े भी उसके लूज हो गए सारे। तो उसके बाद अब वो जब हम परमात्मा संत राम जी के ज्ञान से जुड़े तो अब देखिए अब फिर वो उसी तरह हो गई है। यहाँ आती है, अभी आई है, सेवा करती है। तो क्या वो बिल्कुल स्वस्थ है? बिल्कुल ठीक है जी। अब तो मैं भी 82 साल का हो गया हूँ, लेकिन परमात्मा की दया से अभी मैं एक्टिव हूँ, ठीक। क्या आपको भी कोई रोग कष्ट था शरीर? तो मुझे पहले तो ना हार्ट अटैक मतलब पेशेंट था मैं, तो उससे मैं ब्लड प्रेशर का भी था, हार्ट पेशेंट भी था, परेशान रहता था, दवाइयाँ लेते रहते थे। आज हम खुशहाल हैं, परिवार भी खुशहाल है, बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हम तो सतभक्ति मिल गई है, मोक्ष मार्ग मिल गया। हम तीन टाइम की हमें आरती मिलती है।
तो क्या डिफरेंस क्या लगा आपको दोनों भक्तियों के बीच में? वो तो मोक्ष मार्ग थोड़ा है जी। तो वहाँ पे नहीं बताते मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का कहाँ बताना, जब काल की भक्ति करते हैं वो तो कहते हैं अपनी आरती में कि काल जाल से न्यारा कीजिए। अरे भाई काल की भक्ति कर रहे हो, न्यारा कौन करेगा? सही बात तो ये है, उसको जो लिखा उस पर तो चले। तो अब यहाँ आके तो मोक्ष मार्ग है, परमात्मा संत रामपाल जी खुद परमात्मा आए हुए हैं, इनकी दया से ही ये सच्चा मार्ग मिला है और हम इसके लिए गदगद हैं और सदा ऋणी रहेंगे। और तो आशा है कि परमात्मा जाने से पहले हमें सारा शब्द भी तो जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो ये देते हैं कि परमात्मा का इस विश्व में एक कल्याणकारी मार्ग ये है जो परमात्मा संत रामपाल जी ने चलाया हुआ। आप आइए, जुड़िए अपने और अपने परिवार को, और जो रोज पड़ोस के हैं उनको भी इस तरफ मेरी यही आग्रह रहेगा कि आओ जुड़ो, अपना मोक्ष मार्ग अख्तियार सर, जैसे कि आपने बताया आप एक सेवक के पद पे भी साथ राधा स्वामी पंथ में थे, तो जैसे कि जो आपके संगी साथी हैं जो आपके साथ वहाँ पे सत्संग में जाते थे और आपको जानने वाले हैं, अगर उनमें से भी कोई राधा स्वामी पंथ से जो जुड़ा हुआ है वो इस पंथ में आना चाहता हो या संत रामपाल जी से जुड़ना चाहता हो तो वो किस तरह आ सकता है? मैं तो उन सभी भाइयों से अर्ज करूंगा, लेकिन मुझे देखने में ऐसा है, जब मैं वहाँ से आया तो मेरे से बात करना तक छोड़ दिया उन्होंने, मेरे को देखना छोड़ दिया। और वहाँ जाना तो हम तो गए नहीं उसके बाद। लेकिन अब भी मैं यही प्रार्थना करूँगा, भाई जी अपनी अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाइए और यहाँ आके सच्चा मार्ग अपनाइए, मोक्ष मार्ग अपनाइए, ताकि हमने जहाँ जाना है सतलोक में किस तरह जुड़ सकते हैं? तो यहाँ आके हमसे मिलें, किसी से मिलें, सत्संग होता है वहाँ अपने आके सत्संग सुनिए और जुड़िए, परमात्मा से नाम लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे कि अभी हम संत रामपाल जी के एक भक्त से मिले, उनके एक अनुयायी से मिले, तो उनका यही कहना था कि वो पहले 29 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और अब वो संत रामपाल जी का ज्ञान समझ के इनकी शरण में आ गए हैं और यहाँ पे आज वो सत्संग सुनने आए हुए हैं। उनका यही मानना था कि वहाँ पे उनको आज दिन तक कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनको हानियाँ होती चली गई और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लाभ गिनाए। तो अभी हम आपको अंदर का भी जायजा दिखाएँगे, यहाँ अंदर का दृश्य दिखाएँगे, किस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कैसी व्यवस्था है और किस तरह का सत्संग चल रहा है। तो आइए चलते हैं, आपको अंदर लेके चलते हैं। लोग परमात्मा में रहते, संस्कृत लेकर गए थे, वापस छोटा था, उस लक्ष्मी के दास हम सभी इसको बनाया करते हैं और ज्ञान दर्शन जाना आना और ज्ञान ग्रहण करना। यहाँ के केवल आना जाना सहज घटना नहीं, यहाँ आए को भगवान ने दया करी है आपसे, आपकी जमानत करा गया है, इसका आपकी तरह से ये संक्रमण है। आपके लिए पहले आपको प्रेरणा करता है कि दरबार से दरबार बन जाए, जिसके दरबार बन जाता है परमात्मा, किसको दो दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो, तेरी आत्मा को मजा के लिए वापस तेरे कारण कर छोड़ दूंगा। तो ये तुम्हें परमात्मा ने दया कर छोड़ दो तो आ जाएगा। आपकी सती सत्ता देख अपनी के संबंध आपकी बेबी, तो ये छोटी बात ना समझना यहाँ पर आना, लेकिन इसका लाभ उठाना एक शब्द को सुनना।
तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने आपको अंदर का दृश्य दिखाया, काफ़ी लोग जो थे वो अंदर सत्संग स्थल पे बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी अंदर है और काफ़ी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे काफ़ी शांतिपूर्वक तरीके से और श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जो है एक प्रोजेक्टर के थ्रू जो है यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि भारत और पाक की जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहाँ पे सारा जो देश है आज एक सदमे में, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज है वो शांति का संदेश हर डिस्ट्रिक्ट, हर एक तहसील, हर एक स्टेट और वर्ल्ड तक ये जो है वो दे रहे हैं। उनका यही मानना है कि मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको सच जो आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।